चालू करेंगे। आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी सर्कल चैप्टर है और 10th चैप्टर है और सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग क्लास 3 से टीचर सिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई एक सर्कल है, फिर एक सिलेंडर है, डायग्राम बनवाते हैं, लेकिन आज उसके बारे में डीपली हम लोग जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। 9th के स्टैंडर्ड में जो दिया गया है एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग पूरा जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक्चुअली एक वो पाथ होता है। किसका पाथ होता है? पॉइंट का पाथ होता है। सर्कल एक पाथ होता है पॉइंट का। बस कंडीशन ये फॉलो करता है कि वो जो पाथ होता है किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। सबका डिस्टेंस मान लीजिए हम कि भाई r सपोज कर दिए। सारे का सारा जो डिस्टेंस था सब r था। तो जो फिक्स पॉइंट था वो सपोज कर लिया हम लोग O, और O हम लोग बोलेंगे उसको क्या है? सेंटर है। सर्कल का जो फिक्स पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर हो गया, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो सर्कल का रेडियस हो गया। और सर्कल हमारा क्या था? C। अगर हम लोग सर्कल को C सपोज करते हैं तो हम लोग नोट कर सकते हैं COR। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ये हम लोग उसको नोटेशन डाल देते हैं। C फॉर सर्कल, O फॉर सेंटर एंड R फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो फिक्स डिस्टेंस था वो क्या कहलाया हम लोग का? रेडियस कहलाया, और जो फिक्स पॉइंट था वो हम लोग का सेंटर कहलाया। तो इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन। द लोकस ऑफ पॉइंट एक है पॉइंट का पाथ, लोकस ऑफ पॉइंट यानी पॉइंट का पाथ, which has fixed distance कहाँ से? फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स डिस्टेंस से फिक्स्ड पॉइंट पे अगर कोई पाथ बनता है वो क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड सर्कल। वो सर्कल कहलाता है। इसमें फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाएगा हम लोग का? दैट इज रेडियस and fixed point that is called center. ये हम लोग कहलाता है। नेक्स्ट इसके एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे हम लोग क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है a circle divides the plane on which it lies into 3 parts। बोल रहा है कि सर्कल 3 पार्ट में, कोई भी सर्कल वो प्लेन को, किसी प्लेन या सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट है इंटीरियर, जो सर्कल के अंदर लाई करता है। कहीं भी कोई पॉइंट का सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट। और एक तो सर्कल पे बैठ सकता है, और कैसा होगा? जैसे देख लीजिए, सर्कल पे आके बैठ गया, यहाँ पे बैठा दिया सर्कल के ठीक बाउंड्री पे। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल पे, ऑन द सर्कल। एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जो सर्कल के बाहर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ। तो पहला क्या कहलाता है? 3 पार्ट्स में पहला पॉइंट हो गया इंटीरियर, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। और क्या करता है? द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेकअप द सर्कुलर रीजन। अब भाई एक बात बताओ, सर्कल के अंदर में जो भी रीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर रीजन ही तो बोलेंगे। इसी को तो एरिया बोलते हैं सर्कल का। ये तीसरा पॉइंट है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपके? नेक्स्ट कॉर्ड।
कॉर्ड क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। कॉर्ड होता है, कॉर्ड लिखा हुआ है, इफ यू टेक 2 points P and Q on the circle, then the line segment PQ is called chord of the circle। हम लोग क्या करते हैं, एक दो पॉइंट ले लेते हैं सर्कल के, किसी सर्कल पे किसी भी एंड पे किसी तरफ भी 2 पॉइंट ले लिए, दोनों पॉइंट को हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए। लिखा इफ यू टेक 2 points दैट इज वन P वन इज Q ऑन अ सर्कल, देन लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट PQ बना है ये क्या कहलाया था, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के किसी दो पॉइंट को, सर्कल पे बैठे किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वही क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। क्लियर। दूसरा डायमीटर, डायमीटर का जिक्र करते हैं तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे एक सेंटर ले लिया हम लोग O, और अगर यहाँ इसी सेंटर से अगर हम एक लाइन एक कॉर्ड निकाल दें, वो कॉर्ड क्या करता है, सेंटर से होके अगर जाता है और उसका नेम अगर हम लोग बोलते हैं XY, तो क्या हो जाता है, वो डायमीटर कहलाता है। द कॉर्ड, यानी ये देखिए ये 2 पॉइंट था सर्कल पे X और Y, उसको हम ज्वाइन किए। बस कंडीशन ये था कि वो जो लाइन सेगमेंट था जब ज्वाइन कर रहे थे तो वो सेंटर से होके जा रहा था, और जब वो सेंटर से होके जा रहा था तो इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया, स्पेशल नाम हो गया इसका, दैट इज डायमीटर। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। बस यही बात बोल रहा है, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट, आर्क। आर्क किसको बोलते हैं, अ पीस ऑफ a circle between 2 points are called arc। भाई सर्कल का जो थोड़ा सा भी कोई टुकड़ा है वो आर्क कहलाता है। लाइक दिस इज, अगर हमने इसको कट कर दिया, कट करके हम लोग इसको क्या किए, यहाँ से लेके आए और आर्क बना है। इस ये जो चेक किया है, दिस इज द पीस ऑफ द सर्कल, भाई सर्कल, तो इसका अगर नाम मान लीजिए AB अगर हम लोग रखते हैं, मैं तो बोलता हूँ इसका नाम APB रखिए, यानी APB ये क्या है, एक माइनर आर्क है। APB क्या है, माइनर, क्योंकि छोटा है। और अगर यहीं से देखा जाए तो एक तो आर्क हमारे पास में है, इधर से ये जो आर्क हम लोग बना रहे हैं ये भी A और B को ज्वाइन कर रहा है और बाय Q से, तो AQB ये जो आर्क है कहलाता है मेजर, क्योंकि मेजर मीन्स होता है बड़ा आर्क। अब भाई ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोरिटी, कम को बोलते हैं माइनॉरिटी। तो मेजर मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा लंबा आर्क दैट इज मेजर आर्क, और लेंथ जिसका कम हो दैट इज माइनर आर्क। सिंपल बात है। और ये आर्क है क्या, आर्क सर्कल का एक पार्ट ही है और कुछ भी नहीं है। दैट इज द पीस ऑफ द सर्कल, दैट इज द पार्ट ऑफ सर्कल। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ सर्कल का जो पार्ट होगा, कोई भी टुकड़ा कट कर दीजिए वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। छोटा टुकड़ा है तो माइनर, और अगर कोई बड़ा टुकड़ा है तो उसके अलॉन्ग, कोई छोटा टुकड़ा कर लिया माइनर, तो उसके अलॉन्ग जो दूसरा रहता है अपोजिट उसका मेजर हो जाता है। आप कुछ भी लीजिए, एक माइनर एक मेजर तो होगा ही। नेक्स्ट, सेमी सर्कल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है सेमी सर्कल। इसके बारे में बहुत हम लोग बहुत ज़्यादा जानेंगे अभी और आगे भी। When the PQ are the end point of the diameter, डायमीटर का नाम लिया, इसका मतलब वो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करा दिया, दैट इज द O। इसका नेम दे दिया हम लोग AB, एक डायमीटर है जिसका नेम है AB। ठीक, सॉरी वो बोल रहा है कि आप इसका नेम PQ रखिए, चलिए PQ रख देते हैं भाई, इसका नेम है PQ। ठीक है। देन द बोथ आर्क आर इक्वल, तो यहाँ पे चेक करना, हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो हम लोग इधर का आर्क लिए हैं, ये वाला जो आर्क है,
अगर मान लीजिए पी एक्स क्यू पी एक्स क्यू से अगर निकल रहा है, ये जो आर्क है पी एक्स क्यू, वो अगर इक्वल है लेंथ में किसके, इधर का बना देते हैं, पी वाई क्यू के, अगर दोनों आर्क का लेंथ अगर इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे जो P देन P वाई क्यू ओ पी, ये जो बन रहा है, ये जो बना है फिगर, ये कहलाता है सेमी सर्कल। ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। पी वाई क्यू ओ पी, ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। देखिए ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। देखिए डार्क कर दे रहे हैं इसको थोड़ा, देखिए ये जो है ग्रीन कलर का पार्ट, जो रीजन है दैट इज अ सेमी सर्कल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों आर्क का लेंथ इक्वल था। यानी अगर आप सर्कल में दो उसके जो सर्कल का जो आर्क जब डिवाइड करते हैं, अगर दोनों का लेंथ अगर इक्वल कर दिए, दो आर्क बनाए ना तो मेजर होता ना माइनर, दोनों आर्क इक्वल हैं, उस समय जो कट करके उनको अलग करिए तो जो डायग्राम बनता है दैट इज द सेमी सर्कल। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे, व्हेन द टू पॉइंट्स लाइक P एंड Q are the end point of diameter uh, when both are equal in length। लेंथ में दोनों क्या इक्वल हैं, जैसे लेंथ उनका इक्वल हुआ, क्योंकि अगर इक्वल लेंथ नहीं करेंगे तो सेमी सर्कल फॉर्म नहीं होगा। क्यों वो नहीं होगा, क्योंकि एक मेजर आर्क हो जाएगा, एक माइनर आर्क हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि भाई दोनों आर्क का क्या लेंथ इक्वल होना चाहिए, इक्वल अगर लेंथ में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सेमी सर्कल बोलेंगे। अब बात यह आता है इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम जब देखेंगे कि ओ क्यू आर है और ओ पी भी आर है, और पूरा कितना होता है 2πr, पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr होता है, सरकमफेरेंस 2πr होता है। तो सेमी सर्कल का बाई 2πr का आधा कर देंगे तो πr हो जाएगा। तो πr तो रहेगा प्लस ये इधर भी तो आएगा वो ओपी, ओपी क्या है, इसको थोड़ा दूसरे और अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए इसको हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पी वाई क्यू, इस आर्क का लेंथ लेंगे प्लस ओ क्यू ओ प्लस ओ पी। ये जब तीनों लेंथ आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पी जो लेंथ ऑफ पी वाई क्यू है दैट इज द पाई आर क्यों है, क्योंकि 2πr का आधा है, उसको भी लिख दे रहा हूँ। और क्यू ओ कितना है, आर है, और ओ पी कितना है, ए भी आर है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई आर प्लस 2r, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा पाई प्लस 2। ये पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल हो गया। ये इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, अगर पूछा जाता है भाई अगर सर्कल का पेरीमीटर 2πr है तो सेमी सर्कल का, बच्चा तुरंत आंसर दे देता है सर सर्कल का अगर पेरीमीटर 2πr है तो सेमी सर्कल मीन्स आधा होता है, तो उसका पेरीमीटर भी आधा हो जाएगा, दैट मीन्स 2πr/2 दैट इक्वल टू πr। लेकिन रॉन्ग है, क्योंकि पेरीमीटर जब बनाने लगे, ठीक है आपने बाउंड्री का पेरीमीटर आधा कर दिया 2πr/2 दैट इक्वल टू πr, लेकिन जब वो बाउंड्री हम बनाने लगे तो उसका डायमीटर भी उसका एक बाउंड्री हो गया,
और डायमीटर होता है 2r, तो पाई आर प्लस 2r दैट इक्वल टू पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 आ जाएगा, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। नेक्स्ट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसको आप लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल बोलिए, चाहे पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलिए, चाहे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलिए, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, एंड सेगमेंट, व्हाट इज सेगमेंट? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। एक हमने यहाँ पे क्या किया, आर्क ले लिया, आर्क ले लिया, और इस आर्क को हमने क्या किया, ज्वाइन, एक कॉर्ड बनाया भाई, 2 पॉइंट ले लिया सर्कल पे, सर्कल पे 2 पॉइंट लेने के बाद हमने उसको ज्वाइन किया, वो कॉर्ड बन गया, दैट इज द कॉर्ड, कॉर्ड बन गया। अब क्या किए हम लोग, अब इसको ले लिए यहाँ पे ए बी और ले लिए यहाँ पे पी, तो ए पी बी क्या है, एक आर्क है और प्लस लाइन सेगमेंट दैट इज कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड ए बी ले लिए। जब कॉर्ड ए बी हम लोग ले लिए तो इन दोनों के इससे बाउंड्री मतलब इन दोनों से बंधा हुआ जो रीजन होगा वही क्या कहलाएगा, हम लोग का क्या कहलाएगा, सेगमेंट। अब मुद्दा ये आता है कि जब आप लोग सॉरी आर्क और कॉर्ड के बीच का बंधा हुआ जो रीजन रहता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब आप देखिए ध्यान से इस चीज को कि अगर आर्क का लेंथ अगर माइनर है तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और आर्क का लेंथ अगर मेजर है तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। अब इसके अपोजिट अगर आके हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड, यानी ए क्यू बी, एक देखिए मेजर आर्क हो गया। अब मेजर आर्क और इसी कॉर्ड को ले लेते हैं तो जो एरिया बंधा है, ये रेड कलर में हम इसको सेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हो गया, तो मेजर सेगमेंट क्या होता है, मेजर आर्क और लाइन सेगमेंट के बीच का जो एरिया होता है दैट इज मेजर सेगमेंट, ध्यान से सुनना है। और माइनर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क, सॉरी माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट सेक्टर, सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्टर क्या होता है, लिखा है द रीजन बिटवीन एन आर्क and the two radii joining the center to the end points of the arc is called sector। ये एक्चुअल में पूरा का पूरा एनसीईआरटी का डिफिनीशन है, और उसको हम लोग एनसीईआरटी के लैंग्वेज से भी, एनसीईआरटी का एक्चुअली एनसीईआरटी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एनसीईआरटी का डिफिनीशन, एनसीईआरटी की थियोरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अगर आप उसको समझ गए तो थियोरेटिकल प्रॉब्लम तो आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी की थियोरी को ही समझना बड़ा टेढ़ा है, सब लोग उसको थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। और क्योंकि आप बुक उसका उठा के देखेंगे, कोई भी साइड बुक उठा लीजिए, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर कैंडिडेट का कोई भी, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे एनसीईआरटी का बुक बहुत ही पतला होता है, मतलब बहुत ही कम पेजेज होते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारा बात उसमें शॉर्टकट में लिखा जाता है, उसको समझना और अपने आप में एक बहुत ही अच्छा काम है। तो मेरा रहता है कि हम एनसीईआरटी का डिफिनीशन पूरा क्लियर करें, एक एक वर्ड क्लियर किया जाए। जब हम लोग का थियोरेटिकल पार्ट पूरा क्लियर रहेगा किसी भी टॉपिक का, तो उस पे बेस जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको बनाने में बहुत ही हम लोग अच्छा फील करेंगे। तो हमने बात की कि भाई सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको रीजन उठाना है, किसका रीजन उठाना है, कौन सा रीजन, कहाँ का रीजन,
तो एक बोल है एक आर्क ले लीजिए, तो भाई एक आर्क ले लिए, दैट इज ए पी बी, एक आर्क हो गया हमारा। फिर क्या बोल रहा है कि आप दो रेडियस उठाइए, तो भाई एक सेंटर बनाएंगे तो रेडियस मिलेगा, तो यहाँ पे क्या किए, दो रेडियस उठा लिए। अब उनको क्या बोल रहा है कि ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन कराना है, ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। बोल रहा है कि ओ से ए को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से बी को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब जो रीजन बना, ये जो रीजन बना है वही कहलाया हम लोग का ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। क्यों क्यों माइनर सेगमेंट है, बिकॉज ए बी बी ये क्या है, माइनर आर्क है, माइनर आर्क है। जब माइनर आर्क है तो श्योर है कि ये माइनर सेगमेंट बनेगा, सॉरी माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर बन जाएगा। और अगर मैं इसी को बोल दूं कि भाई ए क्यू बी से उठाना है, अब हम लोग को ये जो बन रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का ये रीजन तैयार हो गया ए क्यू बी से, तो जरा देखिए ए क्यू बी, ये जो क्या है मेजर है, दैट इज मेजर आर्क, दैट इज मेजर आर्क। अगर ये मेजर आर्क है तो इससे और दो रेडियाई के बीच में मेजर आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर कहलाता है। एक एक पॉइंट क्लियर करके चलिए, आपको पूरा मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो इतना इजी, इस मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बस आपको क्या कंडीशन लगाना है कि एक एक पॉइंट क्लियर होना है। मैथमेटिक्स में अगर एक भी किसी भी टॉपिक से एक पॉइंट अगर गया तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको फंसाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हर बातें लिखी नहीं जाती हैं, उसको सुना भी जाता है। और आपको सुनना बड़ा ध्यान से होना चाहिए कि भाई बोला क्या जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हम लोग क्लास में, कोचिंग में, कहीं भी जब कोई हमें या कथा भी कोई चल रही हो अगर सुनाया जाता है तो उस पर ध्यान न दें तो डाउट रह जाता है, पूरे लाइफ वो डाउट रहता है, क्योंकि कोई बताने वाला फिर आगे नहीं मिलता है, और बताने वाला मिलता भी है तो हम लोग शर्म के मारे पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि बड़े क्लास में निकल गए रहते हैं। और फिर वो अपने से ही ध्यान देना पड़ता है, आगे चल के खुद सोचेंगे कि यार ये आज हमने जाना है, और बहुत दिन से डाउट रखे हुए थे। तो अभी से उस डाउट को क्लियर करके चलिए। और 9th क्लास मेरे हिसाब से 9, 10 जो है ना वो 11, 12 का पूरा बेस है। 11, 12 तो बहुत ब्रॉड है, क्योंकि वहाँ से आगे की दुनिया बहुत आगे की है। और आपको क्या कहना है कि उसमें आपको बेस 9, 10 पूरा स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। जब आप बेस जानेंगे तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं मानता हूँ कि भाई यही एक्चुअल रिलेशन नहीं रहता है, क्योंकि 11, 12 मैथ थोड़ा डिफर है, लेकिन बेस तो 100% है। इसीलिए पहले जो मैथमेटिशियन लोग हैं उन्होंने 9, 10 में ये कंटेंट डाला ताकि आपको बेस आपका स्ट्रांग हो जाए। तो हम लोग बात कर लिए माइनर सेक्टर डिपेंड अपॉन माइनर आर्क एंड बिटवीन द रीजन बिटवीन द माइनर सेक्टर, क्या हम लोग बोल सकते हैं, रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड टू रेडियाई इज कॉल्ड दैट इज माइनर सेक्टर। एंड मेजर सेक्टर क्या होता है, रीजन बिटवीन मेजर आर्क एंड टू रेडियाई दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। नेक्स्ट एक थ्योरम आया, बहुत अच्छा है, एक थ्योरम आया हुआ है। थ्योरम में लिखा हुआ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। क्या बोल रहे हो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक एक वर्ड जानेंगे। थियरम बहुत ही अच्छा है, और इससे हम थियरम क्या होता है कि बच्चे थियरम से घबरा जाते हैं कि क्या आ गया। क्वेश्चन से नहीं, वो क्वेश्चन तो एक बार सोचते हैं कि चलो क्वेश्चन एक बार ट्राई मारते हैं, लेकिन थियरम का नाम आते ही बुखार आ जाता है। और थियरम जबकि क्या है, थियरम एक ज्योमेट्री का फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग जाते हैं, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो फॉर्मूले का फटाक से यूज़ कर देते हैं। तो आप थियरम ज्योमेट्री में जब थियरम जानेंगे तो ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन को बनाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि थियरम क्या है, फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और ये हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इक्वल कॉर्ड्स, तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बनाए, वो बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ले लीजिए। देखिए कॉर्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एक से ज़्यादा कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड बना लिए, दो ठो बना लिए। दैट वन इज ए बी, वन इज सी डी। सेंटर हो गया हम लोग का, इसको बोल देते हैं सेंटर हो। क्या बोल रहा है, ऑफ अ सर्कल। सर्कल के दो कॉर्ड्स ले लिए, उनका लेंथ दोनों का क्या है, इक्वल है। बोल रहा है सबटेंड। सबटेंड का मतलब कि बनाता है इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल बनाता है किस पे, सेंटर पे। तो भाई ये कैसे बनाएगा, ये यहीं से बनाएगा ऐसे। ये इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे। बोल रहा है कि इक्वल एंगल बनाता है, या आप दिखाइए कि इक्वल एंगल बनाता है। ये हम लोग को दिखाना है। क्या दिखाना है, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये दिखाना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को गिवन क्या है, तो प्रूफ कर लेते हैं इसको। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है प्रूफ। पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ये तो हम लोग का टू प्रूफ था, टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या दिया हुआ है, प्रूफ में बोल रहा है कि भाई पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है आपका ए बी इक्वल टू सी डी। दो कॉर्ड हैं, क्या है, लेट ए बी एंड सी डी बी टू कॉर्ड्स। दो कॉर्ड हो गए, ए बी और सी डी क्या है, दो कॉर्ड्स हो गए। ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। फिर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। सी ओ डी हो गया। इस ट्रायंगल को जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे पहले वाले ट्रायंगल में भाई रेडियस, तो रेडियस इक्वल होता है। क्या करेंगे, ओ ए इक्वल टू, ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस रेडियस दोनों है। फिर दूसरा क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ डी। इसका भी रीजन हम लोग सेम डाल देते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ए बी है। और तीसरा ले लेते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ये हम लोग को गिवन है। अब यहाँ पे हम लोग को तीन साइड मिल गया, पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है, तो ट्रिपल एस मिल गया। हियर वी हैव
ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग के यहाँ क्या मिल गया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी मिल गया। जब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी मिल जाएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी। जब सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से हो जाएगा दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। एंगल इक्वल हो गया सेंटर पे, ये क्यों हो गया, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये सॉल्व हो गया, प्रूव्ड। ये हम लोग का थ्योरम। आज यहीं तक पढ़ाई करेंगे भैया, ठीक है।